हमारे यहाँ ईद हो या कोई त्यौहार, शादी ब्याह और खुशी के मौका पर घर की डीप क्लीनिंग का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। बीइंग मुस्लिम, सफाई निस्फ़ ईमान पर यकीन कामिल रखते हुए हम दिन में 5 मरतबा बदनी सफाई का एहतमाम तो करते ही हैं। एट द सेम टाइम ऑफ एंड ऑन ईद त्यौहार के मौका पर भी घर की प्रॉपर क्लीनिंग का इसी तरह से इंतज़ाम किया जाता है। सो लेट्स सी मैं ईद के मौका पर घर की सफाई को कैसे मैनेज करती हूँ। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF with another video. I hope you all are good. I am too good, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले और सबसे डिफरेंट और टाइम कंज्यूमिंग काम यानी घर के कर्टन्स वॉश करना। लॉन्ड्री पर भेजने की बजाय घर में खुद ही हेल्पर के साथ मिलकर इनकी वॉशिंग, प्रेसिंग और हैंग आउट करने का इंतज़ाम मैं खुद ही करती हूँ। कर्टन्स की कंप्लीट वॉशिंग की डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इंटरेस्टेड व्यूअर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता अगर हम डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करना शुरू करते हैं ना। जैसे ये कर्टन्स जो हैं, शेयर कर्टन्स मैं आगे डाल लेती हूँ और जो ब्लाइंड्स होते हैं वो पिछली साइड पर डालती हूँ। मोस्टली लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि शेयर कर्टन्स पीछे नेट के या जो बारीक वाले होते हैं शिफॉन के वो पीछे डाल लेते हैं और जो हैवी पर्दे होते हैं वो आगे डालते हैं। बट मैं इसका थोड़ा ऑपोजिट करती हूँ। मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है कि जब भी मुझे रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है तो पीछे से ब्लाइंड जो है वो उसको मैं टाई कर देती हूँ। और जो शेयर कर्टन्स होते हैं वो ज़्यादातर तो रहते ही हैं, बाहर से सिर्फ सी थ्रू नहीं होता लेकिन हवा और रोशनी का क्रॉस होता रहता है। तो बस सिमिलरली रॉड बाइंडर्स को भी इसी तरह ही उतार के तो उनको भी पानी में डिप कर देती हूँ, मेटेलिक हों या ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट हों। इनको सिर्फ सर्फ डालकर थोड़ी देर के लिए डिप रहने देती हूँ, साथ बीच में वॉशिंग सोडा भी डाल देती हूँ और उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देती हूँ, फिर वॉश कर लेती हूँ। और कर्टन्स का मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ईजी होता है बिल्कुल। जो शेयर कर्टन्स होते हैं वो तो लाइट वेट वैसे ही होते हैं नेट के, जैसे ये मेरे नेट के हैं तो इतना ज़्यादा इनका वेट भी नहीं होता। तो इनको सिर्फ सर्फ और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा डालकर इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। खुद पर इतना स्ट्रेस नहीं देती। लाइक 20वें रोज़े के बाद घर की डीप क्लीनिंग के ये काम जो है मैं गाय बगाए स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर जैसे ही टाइम मिलता है, मौका मिलता है और हेल्पर की हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प मुझे अवेलेबल होती है तो मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। जैसे ये किचन के मसाले हैं तो इनके स्पाइस जार्स, इनको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए धूप में रख के तो इनको फिर मैं इनकी जगहों पर रख देती हूँ, क्योंकि एट टाइम्स ये ग्रीजी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, तो इनको भी टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो ये टावल जो मैट मैंने DIY किया हुआ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो टावल का ही पीस लेकर ना इसको मैंने सिंक के अगले तरफ जितना भी शेल्फ़ का साइज़ होता है ना और लेंथ, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सी लिया हुआ है। बस साइडों पर वाइट कपड़े से पाइपिंग कर ली हुई है। तो इसके भी मैंने ना 3-4 पीसेस बनाए हुए हैं, जो धोने के लिए डाल दिया और उसके बाद एक नया निकाल कर बिछा दिया। तो इस तरह से इनकी भी डीप क्लीनिंग हो जाती है। खिड़कियाँ, दरवाजे भी इसी तरह से गंदे हो जाते हैं। जैसे आजकल हवा में ज़रा थोड़ी सी ड्राइनेस आ गई है तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है, तो आराम से ही इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। फिर इनको भी साफ़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो विंडो के भी स्लाइडिंग ट्रैक्स जो होते हैं ना, इनकी भी डीप क्लीनिंग की डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ईजी वे में, जो लोग परेशान हैं ना विंडो के स्लाइडिंग डोर साफ़ करने की, उनको भी प्रॉब्लम उनकी भी हल हो जाएगी। तो घर में खानों का अहतमाम तो अल्हम्दुलिल्लाह होगा ईद के दौरान ना। तो रोज़ों के दौरान मैंने ऑलरेडी ये मिंट सॉस के क्यूब्स बनाकर रेडी कर लिए थे, लेकिन वो रमज़ान में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ हुए। एक स्लॉट उनका ख़त्म हो गया, अब दोबारा से मैंने तैयार कर लिया कि ईद पे भी काम आ जाएगा। इसी तरह देसी घी के पराठे भी बने और बहुत यूज़ हुआ, तो अब वो भी बिल्कुल तैयार था बनने के लिए। और मैंने कहा कि ईद पे मुझे कोई टेंशन ना हो, तो 22वें 23वें रोज़े मैंने इसका भी जार फिल कर लिया, तो मेरी ये भी प्रॉब्लम जो है वो हल हो गई। इसकी भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कहने का मतलब यह है कि मैंने बिल्कुल खुद को स्ट्रेस नहीं दिया, तनाव नहीं अपनी नर्व्स पे आने दिया। जैसे जैसे मुझे फीजिबल हुआ टाइम निकाल कर मैं ये काम करती रही हूँ। और ये आज तकरीबन 27 ऑफ रमज़ान है और मेरे ऑलमोस्ट घर की डीप क्लीनिंग के काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन है। क्योंकि हमने इबादत भी करनी है इन दिनों में और आखिरी दिनों में तो ताक रातें होती हैं, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसलिए सारे दिन में ना मैंने डिवाइड किया होता है कि आज मैंने स्पेशल काम, रूटीन के कामों से हटकर कौन सा करना है, तो अकॉर्डिंगली अपना टाइम निकाल कर किसी भी नमाज, 2 नमाज़ों के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है ना, उसमें से मैं इस तरह के ये काम कर लेती हूँ। तो जैसे ये किचन के हैंकीज़ थे, इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इनका तरीका मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कुछ आपने देख लिया होगा। तो बस इनको भी लास्ट टाइम प्रेस करके, तो ये DIY किया हुआ मेरा ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ। क्योंकि ईद पे मेहमानों का आना जाना भी होगा, तो इस तरह के ये जो वाइट हैंकीज़ हैं इनको मैं यूज़ करती हूँ मेहमानों के लिए। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखने से ये होता है कि
इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं ईजीली। तो इसी तरह से ये हमारी जो इमली की चटनी है ना यार, ये बहुत यूज़ होती है मेरे घर में। ये जार तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा का है। अब आप इमेजिन करें कि 22वें रोज़े इसका एंड हो चुका था, जो कि मैं प्री रमज़ान प्रेपरेशंस में ये बना चुकी थी, तो वो फिर अब मैंने दोबारा बनाई। मीनवाइल कर्टन मेरे जो थे वो ड्राई हो गए थे। अब इनका नेक्स्ट जो स्टेज थी वो इनको आयरन करके और इनको हैंग करना था। वेरी नेक्स्ट डे फिर मैंने हेल्पर को बुलाया और उसके साथ मिलकर पहले उसने ये इन सबको अच्छे से प्रेस कर दिया। फिर जिस तरह से इनको उतारा था ना, उसी तरह से ही ना इनको बस परो के तो इनके ये जो क्लिप्स थे इनको भी एडजस्ट कर दिया। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कर्टन्स का काम भी डन हो गया। आप देखिए कितने ईजी वे में मैंने अपने कर्टन्स का काम घर के अंदर ही रहकर, कोई लॉन्ड्री के लिए नहीं भेजा, कोई और टाइम वेस्ट नहीं किया, पैसों की बचत भी की और अपना काम भी कर लिया और घर भी नीट एंड क्लीन हो गया। तो हेल्पर की अगर हेल्प साथ हो ना तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। उनकी भी हेल्प हो जाती है, उन लोगों की भी ज़रूरत होती है, वो भी इसी तरह ही घर से निकली होती हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाए इस तरह से तो एक्स्ट्रा काम के पैसे उनको मिल जाते हैं जो उनके काम आ जाते हैं। अब एक ये फ़ैन साफ़ करने का काम भी बहुत हेक्टिक होता है, बट मैं ना फ्रीक्वेंटली करती रहती हूँ, तो इसलिए ये इतने गंदे नहीं थे। तो जब इतने गंदे ना हो ना तो बस एक आपने पिलो कवर लेना है, इस तरह से ऊपर चढ़ाना है और उसको इस तरह से ना स्लाइड कर लेना है। इस तरह से इसको अगर आप ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, तो आराम से डस्ट जो है ना वो सारी कर्टन के अंदर चली जाती है। फ़र्श भी गंदा नहीं होता, बेडशीट भी गंदी नहीं होती अगर आपके बेड के बिल्कुल ऊपर है फ़ैन, और आराम से हमारी क्लीनिंग भी हो जाती है और कोई पानी और कोई किसी किस्म का कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए इस तरह से ना हमारे फ़ैन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। वैसे पानी के साथ सर्फ के साथ साफ़ करने की डीप क्लीनिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। समर चूँकि तकरीबन आ ही चुका है और ईद पर प्रॉबेबली AC भी ऑन हो ही जाएंगे, मेहमान होंगे, क्राउड की वजह से भी AC तो लगाना लाजमी होगा। तो मैंने कहा चलो लगते हाथ AC जो हैं इनके भी कवर उतार कर इनको भी सिर्फ सर्फ में डिप करके मैं इनके कवर को धो के वॉश करके रख लेती हूँ और AC भी इसी तरह से साफ़ करा लेती हूँ। अब एक और काम ज़रूरी था कि जो ईद पे ज़रूरी है ना, सौदे वगैरह, कोई सब्ज़ी फ्रूट वगैरह, तो उसका भी एहतमाम करना ज़रूरी था। तो बस निकाली मैंने अम्ब्रेला, क्योंकि धूप में तेज़ी आ गई हुई है। वैसे तो बाहर निकलना UV रेज से अपनी स्किन को ख़राब करने वाली बात है, तो बस मैंने अम्ब्रेला निकाली, अपना मास्क लिया और जनाब मैं चली गई। और जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये सब्ज़ियाँ बनती रहे ना, जैसे मेरी आपने प्री रमज़ान प्रेपरेशन में देखा हुआ है कि किस तरह सब्ज़ियाँ संभाली जाती हैं। अब दोबारा से तो नहीं बताऊँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी मैंने काम कर लिया, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ जो है इनको सिर्फ ख़रीदना ही काम नहीं होता, इनको घर ले जाकर इनको प्रॉपरली टाइम के ऊपर संभालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम से ना संभाली जाए तो इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। जो फ्रीज़ करने वाली होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, और जिनको कटिंग करके सिंपल जिनको फ्रिज में रखना होता है उनको फ्रिज में रख लिया जाता है, और जिनकी पेस्ट वगैरह बनानी होती है, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह, वो भी हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी सेल्फ केयर आपने कभी नहीं भूलनी। बाहर से थक कर आएँ या घर का काम करवाएं, अच्छा सा फेस वॉश लें, क्लींजर लें, अपने थोड़ा सा मसाज करें, रात को सोने से पहले अपना नाइट सूट पहने और अपनी थोड़ी सी ना ये क्लीनिंग करके अपने पैरों को, अगर आप बाहर से आए हैं तो ज़रूर वॉश करें और फिर आप सोने के लिए जाएं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मारिया सियालकोट, नजमा कर्नाटका, फौजिया रावलपिंडी, मुंतहा लाहौर, रक्षंदा लाहौर, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।